बारे में भी कहा गया था कि डॉक्टर साहब की आदत, मैं उस आदतों को भूल गया हूं। मैंने अभी हाल कहा है, अब मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूं। जिस दिन से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है उस दिन से मैं आपका सेवक हूं। मेरी बोलने की टोन में अंतर मिलेगा, मेरे व्यवहार के टोन में अंतर मिलेगा। बार बार टेलीफोन करके आपको किसी काम के लिए नहीं कहूंगा। आप निश्चिंत मानिए, अब ये तेज बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष वाला, महामंत्री वाला नहीं है, अब ये आपके सेवक वाला है। और मैं अपनी सेवक होंगी, पर उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। मेरी दूसरी मां, जिसने गोद में मुझे झेला होगा जन्म के समय, जिसने मुझे खेलने का, कूदने का, बढ़ने का और इस जमीन पर कर्म करने का अवसर दिया, और मेरी तीसरी मां, जिसकी मैंने सबसे ज्यादा सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनसेवा का कार्य करने का लक्ष्य लिया और इसके माध्यम से लगातार जनसेवा करने का मेरा अपना संकल्प है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, दिलीप जी ने सेवा की है, लाल सिंह जी ने सेवा की है, मंच पर बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता ने सेवा की है और आपके पंचायत और वार्ड के एक एक कार्यकर्ता ने भी सेवा की है। लेकिन अगर उस सेवा के पीछे कोई मां है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये सेवा का अवसर बना है, अगर हम सेवा कर पाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण कर पाए। और इसलिए मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग आज इस अवसर पर आए उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद है, लेकिन ये सारा अवसर मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी तो बना रहेगा। ये सारा अवसर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो बना रहेगा। ये किसान सम्मान निधि, ये आयुष्मान कार्ड, ये लाडली बहना, ये लक्ष्मी लाडली और ये सारी योजनाएं अगर चलेंगी और सेवा कार्य होगा, और अगर मुख्यमंत्री आपकी प्राण की रक्षा के लिए 2-2.5 लाख रुपए दिलीप जी को, मुझे या मंच पे किसी भी नेता के आग्रह पर दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और सरकार होगी तो संपन्न होगा। और इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, करना चाहता हूं, मुझे इस बात का कहीं कोई भरोसा नहीं था। जिस तरीके से संभाग के प्रभारी के रूप में माननीय जीतू वाघानी जी काम कर रहे हैं, उनके साथ में प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय जीतू जिराती जी काम कर रहे हैं, मुझे भी गुजरात के संगठन महामंत्री माननीय रत्नाकर जी के साथ में इंदौर संभाग की 37 विधानसभाओं की जवाबदारी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जिस दिन मुझे यह जवाबदारी दी गई थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे अब इंदौर में ही काम करना है। और रात दिन मेरे मन में एक ही बात होती थी कि अब की बार अगर विधानसभा के चुनाव में नागदा खाचरोद में नहीं रह पाया तो मैं लोगों को किस किस को सफाई दूंगा, किस किस को बताऊंगा कि संगठन में मैं काम इंदौर में कर रहा था। मैं इस कारण से नागदा खाचरोद नहीं आ पाया, लेकिन संगठन ने जो तय किया, संगठन ने जो निर्णय किया, मुझे यहाँ का प्रत्याशी बना दिया। लेकिन प्रत्याशी बनाने के बाद भी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह एक कार्यकर्ता है। मैंने कभी नागदा खाचरोद में विधानसभा का चुनाव लड़ना है इस हिसाब से कभी काम नहीं किया। पार्टी ने मुझे जिले का महामंत्री बना दिया, पार्टी ने मुझे जिले का अध्यक्ष बना दिया। मैं उज्जैन संभाग में काम करता रहा, इंदौर संभाग में काम करता रहा। जहां जो पार्टी ने जवाब दी
जवाबदारी दी उसी को सलाखों पर लेकर उसी को काम करता रहा। कभी मैंने इस तैयारी से इस क्षेत्र में काम नहीं किया है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तेज बहादुर सिंह की हैसियत चुनाव लड़ने की नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर चुनाव लड़ना है तो सामने बैठा हुआ कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। यह कार्यकर्ता चुनाव जीतने वाला है। यह कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने वाला है। यह भरोसा दिलाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी सेवा से कभी विमुख नहीं होऊंगा। जिस तरीके से संगठन का काम रात दिन एक करके करता था, आपकी सेवा भी रात दिन एक करके करूंगा। कभी बारिश नहीं होगी, कभी आंधी तूफान मेरे आड़े नहीं आएंगे, कभी गर्मी और लू लपट और ठंड मेरे आड़े नहीं आएगी, कभी मेरा परिवार आड़े नहीं आएगा। अगर मेरी सेवा के लिए पहला कोई काम होगा तो मेरे ये कार्यकर्ता होंगे, ये खाचरोद नागदा की जनता होगी। ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। आज इस अवसर पर एक भरोसा और भी दिलाना चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा रखेंगे, मैं आपको जीवन में कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे लिए सारे कार्यकर्ता एक जैसे हैं, जो अपनी मां की सेवा में, इस भारतीय जनता पार्टी की सेवा में तन्मयता के साथ, संगठन निष्ठा के साथ और पूरी सक्रियता के साथ रहेंगे। वो हमेशा मेरे सर आंखों पे रहेंगे, मेरे लिए पूजनीय रहेंगे। ये भरोसा भी मैं आज आपको दिलाता हूं और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव है। मेरे बारे में भी तमाम तरीके की अनल कनल बातचीत होंगी, दूसरे कार्यकर्ताओं के बारे में भी अनल कनल बातचीत होंगी। कांग्रेस बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी की सफलता को देखकर इस तरीके के कुप्रचार करने का काम करेगी। अपने परिवार में भी शकुनी हो सकते होंगे जो इस तरीके के भ्रम पैदा करके एक दूसरे को लड़ाने का काम कर सकते होंगे, लेकिन हम अपने भाव को विनम्रता में लाएं, हम अपने भाव को सरलता में, सहजता में लेकर आए और अगर कहीं किसी से कोई शिकायत है तो आपस में बात करके उसको समापन की ओर ले जाएं। चुनाव में विनम्रता ही सफलता का सबसे बड़ा कारण होगी और इसलिए बिना किसी एक भी कार्यकर्ता के भाव में, बात में आए हुए हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ मन मिलाकर, क्योंकि पार्टी में एक समन्वय को बनाने में मैंने वर्षों तक काम किया है कार्यकर्ताओं के बीच में। किस कार्यकर्ता को कैसे कहना, किस कार्यकर्ता को कैसे समझा लेना और पूरा पश्चिम वाले कार्यकर्ता को भी साथ में कैसे काम करवा लेना। अब ये जवाबदारी तेज बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष नहीं है, तेज बहादुर सिंह जिले का महामंत्री नहीं है, तेज बहादुर सिंह यहाँ का प्रभारी भी नहीं है। अब यहाँ के प्रभारी और जिला अध्यक्ष और महामंत्री आप हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, आपके आदेश पर चलने वाला हूँ। जो आप कहेंगे वो करने वाला हूं, जो आप रणनीति बनाएंगे वो उस रणनीति पर चलने वाला हूं। लेकिन हमारा शुद्ध रूप से सारे कार्यकर्ताओं का समन्वय, सामंजस्य बनाकर अच्छी रणनीति के साथ आप मुझे चलाने का काम करेंगे। आज उद्घाटन के अवसर पर आप सब लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, मैं सबसे विनती करता हूं ये वाली बात। और मैं एक बात और आपसे कहता हूं कि सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा मन बड़ा करेंगे, सारे लोग। और अभी मंच से मेरे बारे में भी कहा गया था कि डॉक्टर साहब की आदत, मैं उस आदतों को भूल गया हूं। मैंने अभी हाल कहा है, अब मैं जिला अध्यक्ष नहीं हूं। जिस दिन से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है उस दिन से मैं आपका सेवक हूं। मेरी बोलने की टोन में अंतर मिलेगा, मेरे व्यवहार के टोन में अंतर मिलेगा। बार बार टेलीफोन करके आपको किसी काम के लिए नहीं कहूंगा। आप निश्चिंत मानिए, अब ये तेज बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष वाला, महामंत्री वाला नहीं है, अब ये आपके सेवक वाला है और मैं अपनी सेवक की भूमिका को सही तरीके से निभाने का काम करूंगा। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, मेरे हृदय से धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग पार्टी के लिए प्राण मन से जुट जाए, यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। जय श्री राम।